भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक गैर मामूली वाकया पेश आया है। भारत के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट की इंतहाई हसास फाइल्स डार्क वेब पर लीक हो गई हैं, जिनमें पावर प्लांट के ज़ेरे तामीर 2 यूनिट्स के नक्शे, आलात, सप्लाईज की मालूमात, मीटिंग्स और इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड और इंश्योरेंस की तफसीलात तक शामिल हैं। तमिलनाडु में वाक़े भारत के सबसे बड़े पावर प्लांट कोडनकुलम से मुंसलिक इस डेटा ब्रीच को पावर प्लांट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। मजमूई तौर पर भारत की हसास तनसीबात में साइबर सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात पर सवालात उठ रहे हैं। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा ब्रीच वर्ल्ड लीक्स ग्रुप ने किया है, जो ये काम बड़ी कंपनियों से तावान लेने के लिए करता है और अगर कोई कंपनी उसे तावान अदा नहीं करती तो फिर ये उसका डेटा ऑनलाइन लीक कर देता है। इस हवाले से खबरस की तफसीली रिपोर्ट भी शाया हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रैनसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर बड़ी तादाद में भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कोडनकुलम से मुंसलिक फाइल्स पब्लिश कर दी हैं। इनमें मुबैना तौर पर पावर प्लांट की कुछ तनसीबात के ब्लूप्रिंट्स यानी नक्शे और सप्लायर्स की तफसीलात शामिल हैं। वर्ल्ड लीक्स ने दावा किया है कि ये मालूमात रिलायंस ग्रुप से हासिल हुई हैं। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में वाकई ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से सबसे बड़ा पावर प्लांट है और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जौहरी तवानाई की सलाहियत बढ़ाने के मंसूबे का अहम हिस्सा है। भारतीय सनतकार अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप इस पावर प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर्स में शामिल है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राकेश कृष्णन, जिन्होंने सबसे पहले रॉयटर्स को इस लीक के बारे में आगाह किया था, उनके मुताबिक भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुंसलिक ये डेटा 11 जून से ऑनलाइन मौजूद है और इसमें 14.3 गीगाबाइट की तकरीबन 19,000 फाइलें पावर प्लांट की मुखफ़फ़ यानी KKNP सर्च करने पर सामने आती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रॉयटर्स ने इस लीक और इस डेटा का जायज़ा लिया, जो कि 2016 से 2025 के वक्त तक का था, लेकिन इस मवाद को वेरीफाई नहीं किया जा सका। ताहम इस डेटा में पावर प्लांट के ब्लूप्रिंट्स और सप्लायर्स की तफसीलात के अलावा मुबैना तौर पर मीटिंग्स और इंस्पेक्शंस का रिकॉर्ड, आलात के जायजे और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का रिकॉर्ड भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड लीक्स पर शाया होने वाली दस्तावेज़ात बज़ाहिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कोर सिस्टम से मुतालिक नहीं हैं। इस पावर प्लांट को ये सर्विस रूस की एक सरकारी कंपनी फराहम करती है। अलबत्ता इनमें मुबैना तौर पर यूनिट 3 और यूनिट 4 के वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के नक्शे और एक कंट्रोल रूम के पूरे फ्लोर का लेआउट शामिल है। फाइलों में मुबैना तौर पर सप्लाईज की तजावीज़, मंजूर शुदा सप्लाईज की फहरिस्त और 2024 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन और रिलायंस के मुश्तरका मुआयने से मुतालिक इजलास का रिकॉर्ड भी शामिल है। आलात की तस्वीर भी मौजूद है। एक और दस्तावेज से जाहिर होता है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल की हुई है कि जिसके तहत अगर यूनिट 3 या यूनिट 4 दहशतगर्दी का निशाना बनता है तो उन्हें 11 करोड़ 20 लाख डॉलर्स मिल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा 19,000 फाइलें वर्ल्ड लीक्स की वेबसाइट पर मौजूद रिलायंस ग्रुप की मजमूई 8,58,000 फाइलों में से सबसे ज़्यादा हसास मालूम होती हैं। इस डेटा लीक के बारे में रिसर्चर्स का तज्जिया है कि अगर ये फाइलें गलत अनासिर के हाथ लग जाएं तो इन्हें पावर प्लांट के सपोर्ट का सिस्टम का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सप्लाईज की शनाख्त की जा सकती है और सिक्योरिटी चेन की कमजोरियां मालूम की जा सकती हैं। अगर ये फाइलें गलत अनासिर के हाथ लग जाएं तो उन्हें पावर प्लांट के सपोर्ट सिस्टम का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही सप्लाईज की शनाख्त की जा सकती है और सिक्योरिटी चेन की कमजोरियां मालूम की जा सकती हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के निकोलस रोथ ने कहा है कि ये फाइलें किसी मुखालिफ को सिर्फ ये नहीं बताती कि इस प्रोजेक्ट तक किसकी रसाई है, बल्कि ये भी जाहिर करती हैं कि इस रसाई के ज़रिए किन सिस्टम्स तक पहुंचा जा सकता है। उनका मज़ीद कहना है कि ये डेटा लीक पावर प्लांट की सेफ्टी के लिए संगीन ख़तरा बन सकता है। ये वाक़या इस बात को भी जाहिर करता है कि भारत में साइबर हमले ज़्यादा आम होते जा रहे हैं, जबकि बहुत सी कंपनियाँ ऐसे ख़तरात से निमटने के लिए मुनासिब तौर पर तैयार है ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा ब्रीच करने वाला वर्ल्ड लीक्स ग्रुप एक मारूफ रैनसमवेयर ग्रुप है और ये ग्रुप इससे पहले नाइकी और भारत के टाटा ग्रुप को निशाना बना चुका है। ताहम उसने रिलायंस के डेटा लीक से मुतालिक रॉयटर्स के सवालात का जवाब नहीं दिया। ये ग्रुप अमूमन उस वक्त अपनी वेबसाइट पर चोरी शुदा कॉरपोरेट डेटा शाया करता है जब कंपनियां तावान की रकम अदा करने से इनकार कर देती हैं।
اس کی ویب سائٹ صرف ایک مخصوص براؤزر کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے۔ جون میں ورلڈ لیکس نے رائٹرز کو بتایا تھا کہ اس نے ٹاٹا گروپ کی فائلوں کے بدلے میں $15 لاکھ تاوان طلب کیا تھا۔ ان فائلوں میں ٹاٹا گروپ کے کلائنٹس، ایپل اور ٹیسلا کے خفیہ کمپوننٹ ڈیزائنز موجود تھے۔ ورلڈ لیکس کا کہنا تھا کہ ٹاٹا نے تاوان کی ڈیمانڈ کو نظر انداز کر دیا، جس کے بعد چوری شدہ ڈیٹا شائع کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ ریلائنس گروپ کی ایک ذیلی کمپنی ریلائنس انفراسٹرکچر نے 2018 میں بھارت کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے یونٹ 3 اور یونٹ 4 کے انفراسٹرکچر کے ڈیزائن اور کنسٹرکشن کا ٹھیکہ حاصل کیا تھا۔ یہ دونوں یونٹ ابھی زیر تعمیر ہیں اور 2027 تک فعال ہونے کی توقع ہے، اور ان سے مجموعی طور پر 2000 میگا واٹ بجلی حاصل ہونے کی توقع ہے۔ مگر یہ دوسرا موقع ہے کہ جب بھارت کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو سائبر حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 2019 میں اسی پلانٹ کے انتظامی نیٹ ورک میں ایک ایسے میلویئر کا سراغ ملا تھا جس کا تعلق شمالی کوریا کے ایک ہیکر گروپ سے بتایا گیا تھا۔ اس وقت بھارت کی نیوکلیئر پاور کارپوریشن نے کہا تھا کہ معاملے کی فوری تحقیقات کی گئی ہیں اور پاور پلانٹ کے سسٹمز متاثر نہیں ہوئے۔